मौत तो घटेगी ही, बचकर कहाँ जाओगे। एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक सम्राट ने रात में सपना देखा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, एक काली छाया, भयंकर, विभत्स। सम्राट ने पूछा, तू कौन है? उस छाया ने कहा, मैं मृत्यु हूँ और तुम्हें सूचना देने आई हूँ। कल सूरज के डूबते ही तैयार रहना, तुम्हें लेने आऊंगी। सम्राट की आधी रात में ही नींद खुल गई। ऐसे सपने से किसकी नींद न खुल जाएगी। सम्राट घबराकर उठ बैठा। आधी रात थी, शायद सपना ही हो। उसे लगा शायद सपना ही था, मगर कौन जाने, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। इस दुनिया में बड़ा ही रहस्य है। यह दुनिया बड़ी ही रहस्यमयी है। यहाँ तो सच जैसा मालूम पड़ता है, अक्सर सपना ही सिद्ध होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सपने जैसा मालूम होता है, सत्य सिद्ध हो जाता है। सपने और सत्य में यहाँ बहुत फर्क नहीं है। शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सम्राट डर गया। आधी रात में ही ज्योतिषी बुलवा लिए और कहा, सपने की खोजबीन करो। उस समय के जितने भी मनोवैज्ञानिक, फ्रायड, जुंग, एडलर, सभी को बुला लिया गया। राजधानी में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और विचारक जो भी थे, वे सब आ गए अपने अपने शास्त्र लेकर। और उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया कि इसका अर्थ क्या है। कोई कुछ अर्थ करे, कोई कुछ अर्थ करे। सभी अपने अपने अर्थ निकालने लगे। सम्राट घबराने लगा। वैसे ही सोच में पड़ा था इनके अर्थ सुनकर तथा इनका विवाद सुनकर, और भी उलझ गया। शास्त्रों से अक्सर लोग सुलझते नहीं, उलझ ही जाते हैं। पंडितों की बातें सुनकर लोगों का समाधान नहीं होता, और समाधान पास हो भी तो वह भी चला जाता है। तर्क जाल से समाधान हो भी नहीं सकता। उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया। उनमें बड़ा अहंकार का उपद्रव मच गया। उन्हें प्रयोजन ही नहीं सम्राट से। सम्राट ने कई बार कहा, भाई मेरे नतीजे की तो कुछ बात करो, क्योंकि सूरज उगने वाला है। फिर सूरज उगने लगा तो सूरज के डूबने में देर ही कितनी लगेगी। सम्राट ने कहा, मुझे भी तो कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। मगर वे तो विवाद में ही तल्लीन थे। वे तो अपने अपने शास्त्रों से उद्धरण दे रहे थे। वे तो अपनी बात ही सिद्ध करने में लगे हुए थे। सम्राट का एक बूढ़ा नौकर था। उसने सम्राट के पास आकर कहा, यह विवाद कभी समाप्त नहीं होगा और सांझ जल्दी आ जाएगी। मैं जानता हूँ कि पंडितों के विवाद कभी निष्कर्ष पर पहुँचते ही नहीं। सदियाँ बीत गई, कोई निष्कर्ष नहीं। जैन बौद्ध अभी भी विवाद करते हैं, हिंदू जैन अभी भी विवाद करते हैं, ईसाई हिंदू अभी भी विवाद करते हैं। विवाद जारी है। आस्तिक नास्तिक विवाद कर रहे हैं, विवाद जारी है। हजारों साल बीत गए, एक भी तो नतीजा नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि ये सांझ होते होते नतीजा निकाल पाएंगे? इनको करने दो विवाद। मेरी मानो तो इस महल में अब क्षण भर भी रुकना ठीक नहीं है। यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे पास तेज घोड़ा है, ले लो और जितनी दूर निकल सको इस महल से निकल जाओ। इस महल में जो सूचना मौत ने दी है, तो इस महल में अब रुकना ठीक नहीं। इनको विवाद करने दो, बचोगे तो बाद में इसका निष्कर्ष समझ लेना। सम्राट को बात समझ में आ गई कि कुछ तो करना जरूरी है, और किया भी क्या जा सकता है। उसने अपना तेज घोड़ा लिया और भागा। पंडित विवाद करते रहे, सम्राट भागा। सांझ होते होते काफी दूर निकल आया, सैकड़ों मील दूर निकल आया। ऐसा तेज घोड़ा उसके पास था। वह बहुत खुश था। आमों के एक बगीचे में सांझ हुई तो रुक गया। न केवल महल छोड़ाया था, अपना साम्राज्य भी पीछे छोड़ आया था। वह दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया था। घोड़े को बांधा, घोड़े को थपथपाया, धन्यवाद दिया, कहा, तू मुझे इतनी दूर ले आया, दिन भर में तूने एक बार रुककर श्वास भी न ली। मैं तेरा अनुग्रहित हूँ। अब वह यह कह रहा था तो सूरज ढल रहा था। तभी वह अचानक चौंका। वही हाथ जो रात सपने में देखा था, कंधे पर है। पलट कर देखा, मौत खड़ी है, खिलखिलाकर हंस रही है। सम्राट ने पूछा, बात क्या है? मौत ने कहा, धन्यवाद आपके घोड़े को। मैं बेचैन थी, इसलिए रात सपने में आई थी।
मरना तुम्हें इसी अमराई में था। इतना फासला और कुल 24 घंटे बचे थे। तुम पहुंच पाओगे या नहीं, मुझे यही चिंता थी। मौत तुम्हारी यहीं घटनी थी। घोड़ा ठीक वक्त पर ले आया। गजब का घोड़ा है। मौत तो घटनी ही है, भागकर जाने का कोई लाभ नहीं। कौन जाने हम जहाँ भागकर जा रहे हैं वहीं मौत घटनी हो। सच ही है, हम भागेंगे भी कहाँ। मौत हमें चारों घड़ी खोज रही है, चारों आयाम खोज रही है। मृत्यु दिन रात हमें खोजती घूम रही है, तलाशती। भागकर जाओगे कहाँ। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।